बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजीहा ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे इस मौजू पे कि बच्चों को किस तरह पढ़ाएं, किस तरह पढ़ाई की तरफ राग़िब करें। हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो तरक्की ज़्यादा करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो अपनी ज़हनी सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि बच्चा अगर तालीम की तरफ नहीं आ रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं और उन वजूहात का इलाज क्या है। तो वजीहा, क्या बात करेंगी आप इस हवाले से और कहाँ से शुरू करेंगी कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लेकर आएँ, बच्चे किस तरह पढ़ाई में अच्छे हों, उनकी काबिलियत में इजाफा हो, उनकी सलाहियतों में इजाफा हो। जी नाज़रीन, आज इस हवाले से हम दोनों आपसे 15 पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे कि बच्चों को किस तरह पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ। तो सबसे अहम और पहली बात जो है वो यही है कि बच्चों का रूटीन सेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैं तो आपने कहा चलो बच्चों आ जाओ पढ़ने के लिए, या आपने देखा बच्चा जो है वो मोबाइल में लगा हुआ है या किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ है तो आपने कहा भाई सब कुछ छोड़ो पढ़ने के लिए आ जाओ। ऐसा नहीं होता। पढ़ाई के लिए एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप बच्चे से पूछ के कर सकती हैं, आप बच्चे से डिस्कस कर सकती हैं कि बताओ कौन टाइम तुम्हारी अच्छा है, किस टाइम तुम पढ़ सकते हो आराम से। और जो टाइम डिस्कस कर लें आप दोनों आपस में बैठ के, फिर पाबंदी से उस पर अमल करना है। यानी अगर आपने डिस्कस कर लिया कि आपको 3 से 5 पढ़ना है या 4 से 6 पढ़ना है, तो ये रूटीन बना लें कि इस टाइम बच्चे को लेकर बैठना है, इस टाइम पे कुछ भी हो लेकिन बच्चे को पढ़ना है। फिर दूसरी बात यह है, जो हमारा दूसरा पॉइंट भी है, कि बच्चे के साथ बैठें। देखिए होता ऐसा है कि आपने अगर रूटीन सेट करने के लिए बच्चे का टाइम फिक्स कर दिया है कि उसको 4 से 6 या जो भी टाइम आपने रखा है पढ़ना है, अब आप ख़ुद मसरूफ़ होती हैं उस वक्त और आप बच्चे से ये कहें चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, उठाओ अपना बैग और बैठ जाओ पढ़ने के लिए, आप चीखेंगे, गुस्सा करेंगे, बच्चा कभी नहीं बैठेगा। आप भी उस टाइम को इस तरह रखें कि आप उस टाइम फ्री हों, कोई काम नहीं कर रही हूँ आप, तो आप बच्चे के साथ बैठें। शुरू में बच्चे की हैबिट बनाने के लिए आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुद आदी हो जाएगा कि इस टाइम को मुझे बैठना है, पढ़ना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि ऐसा ना हो कि आप बच्चे के साथ बैठें उसको पढ़ाने के लिए और आपने कहा चलो मेरा फ्री टाइम है तो मोबाइल यूज़ कर लूँ या मैं लैपटॉप यूज़ कर लूँ, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो। अच्छा, बहुत से घरों में बाप पढ़ाते हैं तो वो अपनी ईमेल चेक कर रहे हों लैपटॉप में, समझ में आ जाती है बात कि कोई ऐसा ज़रूरी काम कर रहे हो जो चंद मिनट्स का हो पढ़ाने के दौरान, लेकिन फोकस्ड उनको होना है किसी सीरियस एक्टिविटी के अंदर। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और उस दौरान आपने कोई काम दे दिया, अब आप भी कोई किताब खोल के बैठ के पढ़ सकते हैं, आप किसी चीज़ को लिख सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक लर्निंग से होना चाहिए, सीखने से होना चाहिए, एंटरटेनमेंट से नहीं होना चाहिए। यानी बच्चा ये कहेगा कि हमें तो लगा दिया पढ़ाई में, वो खुद मज़े कर रहे हैं। और आप एंटरटेनमेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे और आप देख रहे हो कोई भी चीज़, तो बच्चे का पूरा ध्यान वहीं पर ही होगा, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा इस तरह से। बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट ये कि बच्चे के लिए पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि आपने आज कह दिया कि तो ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, और जिस वक्त जो कुछ याद आ गया आपको आपने वो करना शुरू कर दिया। डोंट बी इम्पल्सिव। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो यही है, हम लोग इम्पल्सिव हैं। बच्चे का रिजल्ट आता है, बाप को गुस्सा आता है, वो खूब पिटाइयाँ करता है, मारता है, और ये उनको बावर कराता है कल से सबको बैठ के पढ़ना है, और खुद अगले दिन फिर खुद भूल जाता है। फिर उसको याद आता है कि अभी महीने बाद देखता है कि बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, वो गुस्से में आता है। ये अम्मा जो है उनको किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है, सास की कोई बात बुरी लग जाती है, नन ने कुछ कह दिया होता है, शोहर होते हैं वो बॉस की गालियाँ खा के आते हैं, ये किसी ने उनका मजाक उड़ा दिया होता है, अब वो गुस्सा उतरता है बच्चों पर। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती अगर है तो वो थोड़ी सी है। असल गलती आपकी थी कि आपने शेड्यूलिंग नहीं की कि उसको क्या पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन खुदा के वास्ते बच्चों पे मत उतारिए, इसमें आपका ज़्यादा नुकसान है, बच्चे का तो है ही। अच्छा ज़ुबैर, आपने देखा होगा बच्चे तो बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन दूसरे कमरे में दूसरे छोटे बच्चे हैं या कज़न्स हैं, कोई भी, वो टीवी देख रहे होते हैं और शोर शराबा हो रहा होता है, तो ऐसे बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, या बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों के खेलने की, तो बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा, उसका सारा ध्यान वो सब कुछ तो उसी में होगा। तो जब बच्चे को आप पढ़ाने के लिए बिठाएं तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई का माहौल ही बना हो, यानी बच्चे को बिल्कुल पुरसुकून माहौल दिया जाए जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस ना आएँ, जिनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो, परेशान हो, उसका ध्यान पढ़ाई से हटे। तो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून कमरा बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि आप टीचर से बात करें।
यानी अगर मिसाल के तौर पे आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो आप टीचर से बात करें, और टीचर से बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे लड़ने पहुंच जाएं। हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा रुझान हमने जो देखा वो ये देखा, टीचर भी लड़ने के मूड में होते हैं और पेरेंट्स भी लड़ने के मूड में होते हैं। तो जो ज़्यादा डरा देता है, जो ज़्यादा बाज़ों का, अब मैं क्या कहूँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, बदतमीज़ी ज़्यादा करता है, वो ज़्यादा अपना असर रसूख दिखा देता है। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। आप बात करें टीचर से, रिस्पेक्ट दें टीचर को, और टीचर से कहें देखिए हम जो है वो इसके थोड़े फ़िक्रमंद हैं, आप हमें गाइड करेंगे क्या करना चाहिए और आप क्या कर रही हैं हमें ये बताइए। जब आप फ्रीक्वेंटली आप रिपोर्ट लेंगी ना तो टीचर का रुझान बढ़ेगा और ये मोहब्बत से करेंगी। एक सब्जेक्ट में आपको याद है कि हादिया जो है वो साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी। तो एक दफ़ा मुझे उनकी टीचर मिली और मैंने उससे कहा कि हादिया जो है वो आपको बहुत पसंद करती है। आप यकीन करें वो इतना खुश हुई इस बात से, और मिस लुबना उनका नाम था, हादिया उनको मिस लुगना कहा करती थी शुरू में। तो ऐसा थी, बहुत अच्छी टीचर, नो डाउट, बहुत मेहनत से पढ़ाती थी, लेकिन थोड़ी सी उनमें संजीदगी थी। इसके बाद वो इतना क्लोज हो गई हादिया से, और उनका जो पढ़ाने का अंदाज था पहले से बेहतर हो गया, अच्छा पढ़ाती थी। तो हमने उनकी तारीफ़ कर दी, और सच्ची तारीफ़ की, हमने कोई झूठी तारीफ़ नहीं की। लेकिन हादिया का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, उनका ध्यान शायद हादिया की तरफ उस अंदाज से ना हो। फिर उन्होंने डिलिबरेटली हादिया को चीज़ें समझाना शुरू कर दी। हादिया उनके बर्थडे पे गिफ्ट लेके गई, कोई गिफ्ट था ही नहीं, एक टूटा हुआ उनका अपना खिलौना था, उसी को पैक करके ले गई कि मैं टीचर को गिफ्ट करने जा रही हूँ। तो ये मोहब्बत हो गई ना टीचर से मोहब्बत हुई तो सब्जेक्ट से मोहब्बत हो गई। तो आप जब टीचर से बात करेंगे और टीचर बच्चे को मोहब्बत से ज़्यादा तवज्जो देगा या देगी, तो बच्चा खुद ब खुद बेहतर अंदाज से सीखना शुरू कर देगा। और यही काम वालिदैन को भी करना चाहिए। जब बच्चे वालिदैन से खुश होते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उनकी मोहब्बत में वो बहुत सारा पड़ जाते हैं। तो टीचर से बात करना ऐसे ही बहुत है। ज़रूरी है। अच्छा ज़ुबैर, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चों से, जब बच्चे स्कूल से आएँ तो उनसे पूछा जाए कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा। अच्छा, माँओं का पूछने का अंदाज़ अक्सर तनकीदी भी होता है कि वो तनकीद के अंदाज में कह रही है तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा था, तुमने सुना ही टीचर ने क्या कहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। बच्चा आपको बताए, अच्छा बच्चा सीख कर आता, रोज़ाना कुछ ना कुछ बच्चा बताए आपको, साइंस में आज हमने ये सीखा, या मैथ्स में आज ये चीज़ हुई, या उर्दू में टीचर ने ये हमें बताया, इस्लामियात में ये सीखा। बच्चा जो भी बात बताया आपको, आपने पूरी तवज्जो से सुनना है, उसको अप्रिशिएट करना है, तो तारीफ़ करनी है। अच्छा तुमने आज ये सीखा, अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपने ये शो नहीं करना है सब कुछ मालूम है आपको, आपने ऐसा शो करना है कि आपको नहीं पता था और बच्चे ने आपको बताया है। अच्छा, जब बच्चे से पूछेंगे ना ये स्कूल में क्या पढ़ा, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, तो उससे क्या होगा, बच्चा अपनी क्लास में भी अलर्ट रहेगा। उसको पता होगा कि घर जाके मुझे अपनी मदर को, अपने फादर को बताना है कि आज मैंने क्या पढ़ा, और जब मैं उनको बताऊंगा तो वो खुश होंगे, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगेगा वो आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और बहुत अहम बात आपने बताई है। और साथ साथ ये भी देखें, आप समझने की बात क्या है, समझने की बात ये कि आप ग्रेड्स पर जोर मत दें, बच्चे के सीखने पर जोर दें। बहुत ज़रूरी है ये। यानी बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं हम कि तुम्हें ज़्यादा नंबर लेने हैं, ज़्यादा नंबर लेने हैं, ज़्यादा नंबर लेने हैं। ज़्यादा नंबर के चक्कर में वो इतने रट्टे लगाता है, आंखें बंद करके भी वो रट्टा लगा रहा होगा, सोते में भी जवाब दे देगा। लेकिन आप कहेंगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करो, इल्म क्या है? इल्म रटने का नाम थोड़ी है। आपने कोई बात सुनी और आगे आपने उसको बढ़ा दिया, ये थोड़ी है इल्म। इल्म तो ये कि आपने कोई बात सीखी, उससे कोई नतीजा अखज़ किया, नतीजा अखज़ करने के बाद आपने एक नई चीज़ पैदा कर दी, ये किसी नए मसले का हल पेश कर दिया, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल कर दिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, आप इल्म को नई हालत में नहीं ढाल रहे हैं, उसके नए नए रास्ते वज़ा नहीं कर रहे हैं, तो सब बेकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी तवज्जो क्या होती है कि नंबर आ जाए किसी तरह। अच्छा, फिर नंबर भी नहीं आते। अजीब सी बात ये कि नंबर भी नहीं आते। अब बड़े बड़े इदारों में हम जाके देखते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े बोर्ड लगा देंगे कि हमारे बच्चे जो थे, हमारे 10 बच्चों ने A1 ग्रेड लिया, कि 2 बच्चों की 91% आ गई। अच्छा भाई, टोटल कितने बच्चे थे? 50 बच्चे थे। 50 बच्चों में से अगर आपने 10 बच्चों का रिजल्ट अच्छा दे भी दिया, तो 40 बच्चे ये वो थे जो 12 साल से आपके पास आ रहे थे। 12 साल उन्होंने आपको फीस दी है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, वो रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है कि बच्चे के नंबर नहीं आए, और आपको फर्क नहीं पड़ रहा उन 40 बच्चों से, क्योंकि आपके पास 10 बच्चे अच्छे आ गए। हाँ, यानी 10 बच्चे अच्छे आ गए। 40 माँ बाप के आपने अरमानों का खून कर दिया, और खुश किस बात पे हो रहे हैं कि 10 बच्चों को अच्छा रिजल्ट आ गया। क्या कर रहे थे आप लोग 12 साल से? सोचा कभी आपने इस बारे में? नहीं सोचते। इसलिए नहीं सोचते
यकीन करें, हमें अफसोस होता है, तो इस बात का एहसास नहीं है कि जो बच्चा हमारे पास आके बैठ रहा है वो जिस दिन दुनिया में आया था ना, उस वक्त से इस वक्त तक माँ बाप ने यही सोचा है कि बड़ा इंसान बन जाए, कुछ बन जाए, खुश रहे। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन टीचर ये बात नहीं समझ रहे हैं। माजरत के साथ, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ, मैं अपने साथ और टीचर्स को भी देखता हूँ, और स्कूल के टीचर्स को तो हम ये बात बहुत ज़्यादा करते हुए देखते हैं। बहुत कम आपको स्कूल नज़र आते हैं जिनके अंदर आपको एक दर्द नज़र आएगा, बोलेंगे नहीं हर बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझने की ज़रूरत है। तो हम बात ये कर रहे थे कि बच्चे के ग्रेड्स के ऊपर आप तवज्जो मत दें, बच्चे के सीखने पर तवज्जो दें। वो सीखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्रेड भी बेहतर हो जाएगा। और वो कहानी आपको याद है जो हो गई कि उस खातून की, कि जिनकी बेटी, जिन्होंने हमें बताया था कि जिनकी बेटी का हमेशा सी ग्रेड आया करता था, टीचर रोज़ाना कॉपी चेक करती थी ट्यूशन की, हर दिन को सी ग्रेड आता था। उन्होंने हमारी वीडियो देखी और हमने कहा कि भाई सीखने पे तवज्जो दें और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आएँ। तो अगले दिन टीचर ने, उनकी माँ ने कहा अपनी बेटी से कि बेटा तुम्हें ए ग्रेड लेके नहीं आना, वो चाहती थी ए आए, तो मैं कहूँगा थोड़ी सी मेहनत करो, तुम बी लेकर आओ और इंशाल्लाह तुम ले आओगी। अगले दिन वो हैरान थी कि बच्ची ने बड़ी, उसका हौसला बढ़ा ना, उसके लिए सी से ए आना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन सी से बी आना एक उसके लिए आसान था, एक स्टेप था। उसने मेहनत की और बी आ गया। इतनी एक्साइटेड थी वो बच्ची, और यकीन करें एक हफ्ते के बाद उसका रेगुलर ए ग्रेड आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सीखने पे तवज्जो दी, मोहब्बत से बात की, पढ़ाई का शौक डाला उसके अंदर। शौक पैदा किया। बुनियादी चीज़ क्या थी? शौक पैदा कर दिया। जी जी, इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगी और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आऊँगी। बच्चों के अंदर मुताले का शौक पैदा करें, यानी रीडिंग हैबिट हो उनकी। सीखने की आपने अभी बात की, तो सीखते कैसे हैं बच्चे? जब वो खुद पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, अमूमन देखा भी जाता है जो बच्चे पढ़ने में, यानी कि जिनको रीडिंग का शौक़ होता है, मुताला उनका अच्छा होता है, वो स्कूल में भी अच्छे होते हैं। लेकिन इसके अलावा बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीडिंग हैबिट तो बहुत होती है, स्टोरीज़ पढ़ने में, दो चीज़ें पढ़ने में बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन स्कूल में वो इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कि उन्हें ये कहा जाए कि बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन नाज़रीन, पता है आपको, जब वो बच्चे अमली ज़िंदगी में आते हैं तो क्या होता है? वो बच्चा जिसको पढ़ने का तो बहुत शौक़ है, लेकिन स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और एक वो बच्चा जिसको पढ़ने वो शौक़ नहीं है, हाँ, जो स्कूल में सिखाया जाता है वो सुन लेता है, समझ लेता है, रट्टा लगा लेता है और नंबर ले लेता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो बच्चा रट्टा लगा पढ़ रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर उस तरह से नहीं होते हैं। वो एक महदूद दायरे की तरह बस उसके गिर्द घूम रहा होता है कि उसको पता है कि 2+2 जो है 2+2 जो है 4 ही होना है। लेकिन जो बच्चा रीडिंग करता आ रहा है तो उसकी तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है ना, तो उसका सोचने का अंदाज़ ही बदल जाता है। आपने क्या देखा सोसाइटी में कौन से लोग अपना नाम बना रहे होते हैं जिनका सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो मुताला इसलिए बहुत ज़रूरी है, और मुताले के लिए ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स की ख़ुद की भी आदत हो कि नहीं हमें पढ़ना है। और ये आदत इस तरह बना सकते हैं अपनी फैमिली में कि जब सोने के लेटें तो ये सोते हुए हम लोग कहते हैं ना कि मोबाइल इस्तेमाल ना करें, टीवी ना देखें, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, तो किन चीज़ों के करीब रहें? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताब पढ़ें, आप भी किताब पढ़ें, बच्चों को भी दें, और कहें कि 10-15 मिनट तक जब तक किताब ख़त्म नहीं हो जाएगी कोई नहीं सोएगा, पहले किताब का ये स्टोरी है या ये पेज है या ये टॉपिक है ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद सो जाना। बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी, उसे जल्दी नींद आ जाए और उसकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। अगली बात जो आपको बच्चे को सिखानी है लीडर बनाने के लिए, लीडर की बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो होती है कि वो नाकामियों से सीख रहा होता है। बिल्कुल। और ये तरबियत बचपन से होती है। बच्चा नाकाम हो जाए और माँ बाप हाइपर ना हो। अभी देखें, थोड़ी देर पहले की बात है, हम दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे, तो अली मेरे पास आया। मैंने कहा अली बेटा ऊपर से ना रिजिक्स टैबलेट लेके आ जाओ, अपनी आनी के पास जाओ और रिजिक्स टैबलेट ले आओ। तो अली साहब ऊपर गए और जब वापस आए तो कहने लगे कि मैं भूल गया नाम, क्या नाम बताया था आपने? तो ये कहने लगे कि चलो मैं लिख के दे देती हूँ, जाके लेकर आ जाओ। नहीं मैं लिख के नहीं दो। मैंने फिर याद कराया अली को, अली रिजिक्स टैबलेट। तो अली गए ऊपर और ला के दे दिया मैंने टैबलेट। मैंने कहा बच्चे की याददाश्त पे भरोसा करना सीखिए। यानी बच्चा एक दफ़ा गया और नाकाम हो गया। बच्चा इम्तिहान में भी नाकाम होता है। नाकामी यही होती है ना कि आपने उसको काम दिया, उसने वो काम नहीं किया और सही तरह से वो नाकामी उसको हुई। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये कि आप उस पर भरोसा तो करें, उसकी याददाश्त पे भरोसा करें, उसकी सलाहियतों पे भरोसा करें, उसकी कमिटमेंट पे भरोसा करें। अगर वो पूरा नहीं करता तो भाई आप भी तो 50,000 कमिटमेंट करते हैं अपने साथ। सिगरेट पीते हैं, कहते हैं कल से छोड़ दूंगा, अब छोड़ दूंगा, नहीं छूटती।
गैर सेहतबख्श खाने खाते हैं, सोचते हैं कल से फजर की नमाज़ जमात से पढ़ूंगा, नहीं पढ़ते। आप कहते हैं किताबें पढ़ूंगा, नहीं पढ़ते। 50 काम आप अपने आप से कमिटमेंट करके नहीं करते ना, नाकाम हो जाते हैं ना, तो भाई आपका बच्चा भी हो गया। तो अब बच्चे को आप इस तरह से तो ना देखें ना, तो आप उसकी नाकामियों को अप्रिशिएट कीजिए, उससे बात कीजिए कि बेटा इस नाकामी से तुमने क्या सीखा। नाकामियाँ हमारी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं, और नाकामियाँ बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं बड़ा इंसान बनाने में। अच्छा, इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चों की छोटी छोटी कामयाबियाँ होती हैं, क्लास में मार्क्स अच्छे लेकर आए हैं या कोई भी ऐसा काम किया है जो उनको लगता है बच्चों को हमने बड़ा अच्छा काम किया है, बेशक छोटा काम हो, लेकिन आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उस चीज़ को समझें, उनको सराहें। जिस तरह आप बच्चे के अच्छे नंबर आने पे उसको बताएंगे कि हाँ भाई तुम्हारे बड़े अच्छे नंबर आए, तो बच्चे को अंदाज़ा होगा मैंने अच्छा काम किया है। आप तारीफ़ नहीं करेंगे उसको कैसे पता चलेगा उसने अच्छा काम किया है। तो बच्चों की छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिन पर वो खुश हो रहे होते हैं, जो उनको लगता है कि हमारी कामयाबी है, तो उनको सराहना, उनकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा ज़ुबैर, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाएं। ऐसा क्या करें कि बच्चे शौक़ से ख़ुद पढ़ने बैठ जाएं। देखिए नाज़रीन, इसके लिए भी एक काम आप कर सकते हैं कि जब बच्चों का आप कोर्स लेने जाएँ या उनका स्टेशनरी का सामान लेने जाएँ, तो आप बच्चों को साथ लेके जाएँ और बच्चों से पूछ के चीज़ें लें आप कि भाई तुम्हारे शॉर्पनर है तो ये वाला लें या ये वाला लें, या तुम्हारी पेंसिल ये अच्छी है, कलर पेंसिल्स कौन सी अच्छी रहेंगी, या अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनसे पूछें जर्नल जो है वो जर्नल्स के पेजेस कौन से वाले अच्छे होते हैं। बच्चे को लगे कि हाँ भाई हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और पेरेंट्स हमारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की भी है, तो उससे क्या होगा, बच्चे बैठेंगे ना बहुत जल्दी बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए और ख़ुद उनको एक शौक़ होगा कि हमारी चीज़ें जो आई हैं इसको इस्तेमाल करें हम। तो इस तरीके से आप उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं कि उनको अपने साथ साथ रखें जब उनका सामान लेने के लिए जाएँ। बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड एक और वर्ड है, वो है आप उनकी राय को अहमियत दीजिए। अच्छा, ये तो आप जब शॉपिंग करने जा रहे हैं, जब भी उनकी राय को अहमियत दे रहे हैं आप, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं वो आपको कोई राय देते हैं कि हाँ अभी ये नहीं पढ़ते, ये पढ़ लेते हैं, तो उनकी राय को अहमियत देना चाहिए, लेकिन राय को अहमियत देने से पहले आप उनसे रीज़न मांगिए। चलो बेटा सही है, लेकिन क्यों? वो रीज़न देगा, और हो सकता है उसका रीज़न बहुत अच्छा ना हो, तो आप कहेंगे फिर आप अपना रीज़न दीजिए। इससे उसकी रीजनिंग बड़ी अच्छी होगी, बिल्कुल। वो दलील देना सीखेगा। वो ये नहीं कहेगा बस मैंने कह दिया तो हो गया। तो बचपन से उसको आदत होगी कि मैं बातचीत के ज़रिए अपनी बात मनवाऊँ, ज़बरदस्ती के ज़रिए, गुस्से के ज़रिए अपनी बात ना मनवाऊँ। तो जब राय को अहमियत देने से बच्चे में ये एक खूबी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसको लगता है कि वो कोई बात कह सकता है और अपनी बात आगे पहुंचा सकता है वो। जी, बिल्कुल अब ऐसे ही। नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए। नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बताइए बच्चों के लिए पढ़ाई को फन कैसे बनाएं, बच्चे के लिए चीज़ों को दिलचस्प बनाना। वैसे इस पर हमने पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है कि चीज़ों को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पढ़ाई के हवाले से स्पेसिफिकली, तो थोड़ा सा इसके बारे में मुख्तसर चीज़ पे बात कर सकते हैं। देखिए, फ़न टाइम से बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आप उस टाइम बच्चों को हंसी मजाक करें और मतलब बच्चों की जो है वो डिस्टर्ब हों बच्चे और बच्चों की जो पढ़ाई से तवज्जो हट जाए। फ़न टाइम का मतलब ये होता है कि वो टाइम जो बच्चे बड़े पुरसुकून अंदाज में गुजारें और बहुत शौक़ से अपना ये टाइम स्पेंड करना चाहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठाएं तो उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेके चलें। अगर बच्चा कहीं उलझ रहा है, कहीं परेशान हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से समझाएं। ऐसा नहीं कि आप बहुत सी माएँ कर रही होती हैं, डाँट डपट कर रही होती हैं, पुकार कर रही होती हैं कि चीज़ तुम सही से क्यों नहीं लिख रहे हो। छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको बे या बी या सी कुछ बनाना नहीं आ रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही होती है, इतना आसान है तुम क्यों नहीं बना रहे हो, बनाओ तुम इसको। तो बच्चा क्या होता है, वो इरिटेट हो जाता है, वो पढ़ाई उसके लिए एक फ़न नहीं होता है, वो सीखता नहीं है उससे, बल्कि वो परेशान हो जाता है। जब उसको पता चलेगा मेरा पढ़ने का टाइम है, वो भागेगा उस टाइम से, वो नहीं बैठेगा पढ़ने के लिए। क्यों नहीं बैठेगा? मुझे पता है कि इस टाइम में बैठूंगा तो डांट पड़नी है, मार पड़ सकती है। लेकिन अगर इस टाइम में अगर वो कोई चीज़ नहीं समझ रहा है और आप उसको मोहब्बत से समझाएंगी तो ये टाइम उसके फ़न टाइम होगा, वो खुद आएगा और ख़ुद बैठ के हंसी खुशी आपके साथ काम करेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। और अगला पॉइंट है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा मैं, कहानियाँ सुनाएं। यानी क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके फ़ायदे देखें बहुत सारे हैं। कहानियाँ जो हैं वो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं। बच्चे कहानी पढ़ें, बच्चे कहानियाँ सुने, तो जब वो बच्चे कहानी सुन रहे होते हैं और कहानी पढ़ रहे होते हैं इसमें, और जो बच्चे कहानियाँ या कार्टून या वीडियोस देख रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यानी आप एक कार्टून देख रहे हैं कि एक बच्चा है वो चलता हुआ जा रहा है किसी जंगल की तरफ, ये एक बच्चा है जो पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो बच्चा जब ये कार्टून देख रहा होता है वो अपनी इमेजिनेशन, तख्लीकी सलाहियतों को
इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, बिल्कुल। जो नज़र आ रहा है वो वही देख रहा है। लेकिन जब आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे कि एक बच्चा था और वो बड़ा शरारती था, और अब शरारती से बच्चा खुद सोचेगा कि शरारती था तो वो क्या करता था। आप कहेंगे वो पहाड़ की तरफ बढ़ जा रहा था, पहाड़ पे चढ़ रहा था। अब पहाड़ पे चढ़ते हुए की तस्वीरें हैं, वो आपका बच्चा अपने दिमाग में खुद बना रहा होगा, खुद इमेजिन कर रहा होगा। अगर आप 3 बच्चों को सुना रहे हैं, तीनों बच्चों के दिमाग में तस्वीरें अलग अलग बन रही होंगी। इससे उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है। इस बात पे रिसर्चेज हो चुकी हैं कि टीवी से अच्छा मीडियम रेडियो है। अब तो हम मोबाइल हाथ में लेके घूमते हैं। जिस ज़माने में टीवी और रेडियो के बड़े मुकाबले थे, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, 10-15 साल पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। उसमें ये बहस होती थी कि रेडियो ज़्यादा अच्छा मीडियम है टीवी के मुकाबले में, क्योंकि रेडियो में आप आवाज़ें सुन के तस्वीरें खुद बना रहे होते हैं, इमेजिन खुद कर रहे होते हैं, आपकी इमेजिनेशन बढ़ रही होती है। आपने कहा बच्चा था जंगल में जा रहा था। अब जंगल में जाने के फ़ौरन उसके जहन में आएगी ग्रीनरी, जहन में आएगी दरख्त, जहन में आएंगे बंदर नज़र आएगा दरख्त पे चढ़ा हुआ, हाथी नज़र आएगा। हो सकता है कि वो और 10 चीज़ें सोच रहे उसके बारे में। तो इमेजिनेशन बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, और फिर कहानियाँ आपको सही गलत, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत हमने इम्पोर्टेंट है अपने ये। इसमें जो हमने पॉइंट शामिल किया कहानियों का, उसकी वजह ये भी थी कि जब बच्चा कहानियाँ सुनता है, ज़ुबैर ने बताया कि वो खुद सोचता है, सोचने से क्या होता है, ज़हनी सलाहियतें बढ़ती हैं उसकी। तो ज़ाहिर सी बात है, पढ़ाई के लिए भी बच्चे का ज़हीन होना, ज़हनी सलाहियतों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारा है लास्ट पॉइंट, और वो ये है कि अपने बच्चों की मदद करें। तो कैसे करें मदद? जब भी आपके बच्चे को मदद की ज़रूरत हो, ज़रूर उसकी मदद करें, लेकिन मदद किस तरह करें? देखिए, हमारे लिए चीज़ों को समझना, देखना हमारी तरफ से बहुत आसान होता है, क्योंकि हम वो चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। लेकिन बच्चा उन चीज़ों को पढ़ रहा होता है, वो चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं उसके लिए, तो वो बहुत जगहों पे उलझ जाता है। वो उसको ईज़ी चीज़ें भी बड़ी मुश्किल लग रही होती हैं, आप उसको समझाते हैं, वो नहीं समझ पा रहा होता। अगर वो नहीं समझ पा रहा है और 10 दफ़ा पूछता है, आप सब 10 दफ़ा समझाएँ उसे, लेकिन बहुत इत्मीनान के साथ कि बच्चे को आप मुतमईन करें, परेशान नहीं करें। बच्चे अक्सर उन चीज़ों को बहुत बड़ा ले रहे होते हैं जो इतनी सी होती हैं, तो उनको ईज़ी करके देना पेरेंट्स का ईजी काम है। करके देना पेरेंट्स का काम है। और मैं आपको बताऊं आखिर में, मैं भी एक मिसाल, जब आपने इतनी सारी मिसालें दी तो एक छोटी सी मिसाल मैं भी दूंगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाई की वजह से कोई ख़ास परेशान नहीं करते, लेकिन अब देखें, अब जैसे हमारी बेटी है हरमीन, उसने एक हफ्ते के अंदर वो किताब, जो फोनिक्स की किताब जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, वो उसने एक हफ्ते के अंदर पूरी किताब ख़त्म कर ली। और उसने मुझे बताना शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी स्पेलिंग सुनाना शुरू कर दी। क्यों? उसके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मतलब किताब जो है, वो सामने बेटी भी हरमीन इशारा कर रही है, वो कह रही है अभी किताब ख़त्म नहीं हुई है, मतलब वो कल तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो वो 6 दिन अभी हुए हैं, 7 दिन पूरे हुए भी नहीं हैं। तो 6 दिन के अंदर उन्होंने वो किताब इतनी पढ़ ली है कि 7वें दिन उनकी किताब मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप बच्चों की मदद करें, और बड़ी मोहब्बत के साथ मदद करें, उनके ऊपर प्रेशर ना डालें। प्रेशर के कितने नुकसान हैं, क्या रिसर्चेज इस पे हुई हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि बच्चों को मोहब्बत के साथ, समझदारी के साथ पढ़ाएं, लेकिन जो आपने चीज़ें समझी हैं इन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मोहब्बत का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मोहब्बत का मतलब होता है कि आपने जो उसूल बनाए उसको बड़ी संजीदगी से और बड़ी अक्लमंदी के साथ उस पर अमल दरामद करवाना है, गुस्सा किए बगैर, डांटे बगैर, घूरे बगैर, मारे बगैर, और उनकी बेइज्जती किए बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।